दोस्तों हाजिर हूँ ब्रेक के बाद दिल के ओपन स्टेज में। और आज हमारा उन्वान तो सिर्फ और सिर्फ देवानंद साहब है, क्योंकि आज 26 सितंबर को उनका जन्मदिन है। और 26 सितंबर, जी हाँ। और देवानंद साहब ने तकरीबन 112 फिल्मों के आसपास फिल्में बनाई, जिसमें कि उनकी पहली फिल्म 1946 में आई थी कि हम एक हैं, और आखिरी फिल्म उनकी जो है 2011 में थी कि चार सीट फिल्म उनकी आखिरी थी, जो कि 2016 या 17 में रिलीज़ हुई थी। तो दोस्तों करते हैं गीत पर बात। हेलो, हाय, दिस इज अंजलि स्पीकिंग। जी अंजलि मैम, नमस्कार। नमस्कार। It's so nice of you to put on Devanand song today on its 100th birth anniversary. जी, Okay, there are 3 events going on which have already gone. It was 26. यस And today we had the events in Mumbai यस at Nehru Center, in Ahmedabad, Chintan Mehta did that, and in Jaipur for 3 days. In Mumbai, Zinat Aman was the chief guest, and in Jaipur, Hema Malini. और आपको तमाम जानकारी है, ये बहुत बड़ी बात है। Oh my God! I'm writing this. I'm doing research. In fact, everybody tells me to write a book. ओके, But the thing is that there are too many books on Devanand. So I said, let me do a research, and I'm doing it on musical journey of Devanand. ओके मैम, And वाओ, it's ग्रेट child. ग्रेट। Okay, that is my research, and I hope I'll finish that because now I'm aging. I'm 85, and I hope I'll be able to complete the thesis by December. This December, I'm going to Mumbai University. I'm Okay. going to present my thesis. वाओ, ग्रेट मैम, Okay. ग्रेट But ग्रेट। the song that you get is immortal. And all the songs of Devanand, if you see from 1945 जी, to date, they are so melodious. And Yes, with ma'am. the help of S.D. Burman, जी, यस, I always call him Pitamaha, Vishnu Pitamaha of Naukitan. Okay? जी, बिल्कुल। And the songs have really enhanced his image. Of course, Rafi was there, who gave him 114 songs. Kishore Da gave him 100 songs. They all were together as a team, and it is nice watching him on your जी channel. जी, Thank बहुत। you so much. और मैम, मैं तो ये कहना चाहती हूँ, जो तमाम जानकारी आपने दे दी, मेरे से ज़्यादा अच्छे से आपने जानकारी दे दी है हमारे दर्शकों को देवानंद साहब के बारे में। जी, बेहद शुक्रिया। जी अंजलि जी। Nice talking to you, and यस stay blessed. जी, थैंक यू मैम, थैंक यू अंजलि मैम। Thank you so much. Okay. Thank you so much. जी। और दोस्तों बात है फिलोमिना परमार मैम का है कॉल। हाँ जी, हेलो। हेलो जी। नमस्कार जी सखी जी। जी परमार मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आप आनंद लीजिए गीतों का। हाँ जी, आपने बड़ा अच्छा देवानंद जी का प्रोग्राम लगाया जी। बड़ी खुशी हुई जी ये स्पेशल प्रोग्राम जी। था। मुझे एक बात और करनी थी कि अभी परसों लता जी का भी जन्मदिन आ रहा है जी। और आज हमने सुना कि वहीदा रहमान जी को भी दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। जी। तो क्यों ना दोनों का एक प्रोग्राम हो जी, जाए। जी, और बिल्कुल। मेरी पसंद का एक गाना गाइड फिल्म से ही है, पिया तो से नैना लगे रे। जी। अगर आप बताएंगे तो जी, बड़ी खुशी होगी। जी परमार मैम, जी बेहद। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस स्पेशल प्रोग्राम इन टू ट्रिब्यूट जी, टू देवानंद जी, जी, फिर- एवरग्रीन एक्टर। तो एंजॉय कीजिए। जी थैंक्स अ जी, लॉट। ओके, बाय बाय। तो दोस्तों हमारे कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं और हम बात भी कर रहे हैं, पर हमें अपने जो कार्यक्रम उसका ख्याल रखना है, क्योंकि गीत बहुत खूबसूरत हैं। तो आज वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे बातों में, क्योंकि गीत कम पड़ जाएंगे फिर। दिल की ओपन स्टेज आप सभी जानते हैं, ये स्टेज दिल के रिश्तों की स्टेज है, जहाँ पर होते हैं आपके फरमाइशी गीत, आपकी पसंद के गीत, आपसे होती हैं बातें और कुछ शायरी भी होती है बातों बातों में। और आपकी जब कॉल्स आती है तो कॉल्स के माध्यम से आपसे होती हैं आपसे दिल से दिल की बात, तभी तो है ये दिल की ओपन स्टेज। और हर दिन अपना उन्वान होता है दोस्तों, उसी पर हमारे गीत, गज़लें, शायरी, बातें होती हैं निर्धारित। लेकिन आज हम कुछ ख़ास लेकर आए हैं आपके लिए। देखिए, हिंदी सिनेमा जगत के एक बड़े ही खूबसूरत अभिनेता यानी देवानंद साहब का आज जन्मदिन है। 26 सितंबर 1923 को जन्मे देवानंद साहब
गुरदासपुर पंजाब में जन्मे थे जब पाकिस्तान में उनकी, उस टाइम पाकिस्तान हिंदुस्तान एक ही था, और वहाँ पर उन्होंने ग्रेजुएशन करी थी लाहौर में। और फिल्मों में जब उन्होंने अपना कदम रखा 1946 में, और वो सिंगर भी बनना चाहते थे, सरकारी नौकरी भी उन्होंने 1 साल करी, और वो बाद में एक निर्देशक भी बने, निर्माता भी बने, और गायकी का भी उनमें हुनर था। देवानंद साहब ने लगभग 60 साल तक, यानी 6 दशक तक अपने दर्शकों के दिलों पर राज किया, और उनके जो गीत हैं वो आज भी लोगों के जहन में हैं। उनका जो ऐसा लगता था कि देवानंद साहब चल इधर को रहे और एकदम मुड़ जाते थे। हंसता हुआ चेहरा, उस पर टोपी लगाते थे, बड़ी बड़ी जुल्फ़ें झटकते थे, और उनका लहरा के चलना, मुस्कुरा के आंख बंद करके अदा के साथ अपने एक्सप्रेशन देना सबको याद है और हमेशा रहेगा, क्योंकि उनसे प्यार सभी को था। और ऐसे ऐसे गीत उनको मिले हैं कि उन गीतों का असर कभी ख़त्म नहीं होगा। जब भी कोई रेडियो में भी कोई गीत बजेगा तो देवानंद साहब आँखों के आगे एकदम आ जाएंगे। आंखें बंद करेंगे तो ऐसा लगेगा कि चलचित्र चल रहा है, उनकी छवि खुद ब खुद उभर जाएगी। ऐसे अभिनेता थे देवानंद साहब, जिन्हें कभी भुलाया ही नहीं जा सकता, जहन में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। तभी तो उनके लिए एक शेर अर्ज़ करती हैं कि छोड़ जाते हैं जहाँ में कुछ बशर ऐसे निशान, छोड़ जाते हैं जहाँ में कुछ बशर यानी कुछ इंसान ऐसे निशान, सदियाँ जिनके नक्शे पाको यानी उनके पैरों के कदमों को, सदियाँ जिनके नक्शे पाको चूमते थकते नहीं, छोड़ जाते हैं जहाँ में कुछ बशर ऐसे निशान। देवानंद साहब ऐसे ही अभिनेता थे जिन्होंने सिनेमा पे नहीं दिलों पे राज किया है। आज उन्हीं को समर्पित है सारे के सारे गीत, और गीत भी ऐसे हैं कि आपको खुद ब खुद आज लगेगा कि आज बहुत खूबसूरत गीतों की कलेक्शन है, सिलेक्शन है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं ऐसे गीत से जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ एक ही आवाज़ आती है कि हमें भी देवानंद साहब से जितना प्यार था उनको वैसे ही गीत मिले हैं, जैसे कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। हम जो है बात कर रहे हैं आज देवानंद साहब की। आज उनका जैसा कि 26 सितंबर उनका जन्म दिवस है, और अंजलि मैम ने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं उनके बारे में अभी कॉल के माध्यम से। लेकिन हम तो बस यही कहेंगे उनके बारे में कि कहते हैं कि उनको सुरैया से इश्क हुआ था, और इस कदर हुआ था कि बस कि कहते हैं ना वो शेर गालिब साहब का कि इश्क पर ज़ोर नहीं गालिब ये वो आतिश, इश्क पर ज़ोर नहीं ये वो आतिश गालिब, कि लगाए ना लगे बुझाए ना बुझे। सुरैया से प्यार हुआ टूटन घुटन के बाद, तड़प के बाद फिर संभले, और संभलना तो था ही, लेकिन क्या करें, ये जो इश्क होता है, कहते हैं कि ये जो ख्वाब होते हैं इनके काफ़िले भी वहाँ से गुज़रते हैं जहाँ से रास्ते नहीं होते। तो मोहब्बत की जो ख्वाब पालने वाले लोग होते हैं, इनके मन को मंजिलें कहाँ नसीब होती हैं, जहाँ पर पाक साफ़ मोहब्बत होती है, जहाँ दिलों जान से मरने वाली मोहब्बत होती है, वहाँ उन काफ़िलों के रास्ते कभी भी नहीं निकलते। आप कोई भी इतिहास उठा के देख लिए। अपना जो देवानंद साहब हैं, देवानंद जी के उनका जो एक नाम था, जो असली नाम था, वो धर्मदेव था, और बाद में फिल्मी नाम उनका देवानंद पड़ा। तो दोस्तों बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, जैसे कहते हैं ना कि फ़िल्मों की कहानियाँ होती हैं, वैसे ही फिल्मकारों की तो और भी ज़्यादा गहरी, बहुत ही गहरी कहानियाँ होती हैं जो हम तक पहुँचती नहीं है। ये पर्दे की जो चकाचौंध होती है ना दोस्तों, ये मेकअप, ये स्टाइल, ये लाइट, ये चमक, इस चमक के पीछे उनकी जो मेहनत होती है, तपस्या होती है, जो थकान होती है, अनथक प्रयास होते हैं, यही तो उनको बाद में, उनके जाने के बाद देर तक हमें ज़िंदा रखते हैं हमारे जहन में। जब जी जहाँ कभी वो अमर रहेंगे, वो ना होकर भी वो हमारे दरमियाँ हमेशा रहेंगे। ऐसे काम करके चले जाते हैं, ऐसी फिल्में, ऐसे गीत, ऐसे संगीत, ऐसी साधना कर गए हैं कि जिनका असर कभी ख़त्म नहीं होगा। और देवानंद साहब जिस मिजाज के थे, उनको कुछ वैसे गीत भी मिले। दोस्तों देवानंद साहब खुद ख्वाब जैसे लगते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि
ख्वाब की जो ताबीर होती है बिल्कुल वैसे ही हैं देवानंद साहब। उनका हंसना, उनका टोपी लगाना तिरछी और जिधर को मुड़े उधर को मुड़ जाना, स्टिफनेस नहीं थी बॉडी में, बड़ा बॉडी को स्केलेटन टाइप रखते थे, आराम से झूमते हुए, नाचते हुए, लहराते हुए अपने गानों के अंदाज़ रखते थे। देवानंद साहब का अनोखा अंदाज़ ही तो दिलों पर आज तक कायम है। उनकी हंसी और हंसते हुए वो गर्दन को झटके और ये जो अदाएं हैं तो न जाने कितनों को दीवाना कर देती थी। बड़े किस्से कहानियां हैं देवानंद साहब के लिए कि अगर वो काला कोट या काली टी शर्ट पहन के, काली शर्ट पहन के निकलते थे तो बहुत सारी लड़कियों ने तो खुदकुशी भी की है उनके लिए, छत से भी कूदी हैं, उन पर इस कदर फिदा थी दिलो-जान से। तो जब हम स्क्रीन पर उनका चेहरा देखते हैं तो हमें भी लगता है वाकई खूबसूरती हमेशा पर्दे पर कायम रहती है इंसान के जाने के बाद भी। और कोई दूसरा देवानंद क्यों नहीं आया अभी तक? क्यों नहीं एक और चेहरा भगवान ऐसा बनाता हूबहू उतनी ही अदाएं देकर, कोई मूरत और क्यों नहीं तैयार करता? पर क्या करें, ये तो सभी के दिल की बात है। सब हर कोई चाहता है कि अगर उसका कोई महबूब है वो नहीं मिला हो तो उसकी महबूब की शक्ल का ही कोई भगवान एक और दिखा दे, दूर से ही देख के काम चला लेते। लेकिन नहीं, भगवान तो ऐसा एक ही नायाब हीरा तैयार करता है। मिलते जुलते हो सकते हैं पर हूबहू तो हरगिज़ नहीं हो पाते। इसलिए क्या करें, पर ऐसे ना देखो, ऐसे तो ना देखो। दोस्तों, ख़ता अगर खूबसूरत हो तो ख़ता ख़ता कहाँ होती है, वो तो अदा होती है। और दिल वालों की, हुस्न वालों की, इश्क वालों की यही तो ख़ास बात होती है। दोस्तों, जब मैं पहला गीत सुन रही थी कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, इस गीत को सुनते वक्त एक ख़याल बार बार आ रहा था कि धुएं के ऊपर एक जाते जाते कविता सुनाती हूँ कि धुआं उठ रहा है, धुआं उठ रहा है, कहीं कुछ तो जला होगा, किसी का घर मकान दुकान। धुआं उठ रहा है, कहीं कुछ तो जला होगा, किसी का घर दुकान मकान। परंतु कभी कभार सखी सोचती हूँ कि हृदय धरा पर बने सुनहरी महलों में जब लगती है आग, हृदय धरा पर बने सुनहरी महलों में जब लगती है आग, तब क्यों नहीं उठता धुआं। पर कभी कभार ये भी सोचती हूँ, ये भी सोचती हूँ कि विधाता ने यानी भगवान ने इस धुएं को आग इसलिए नहीं दी ताकि हम एक दूसरे की गृहस्थी को जलता हुआ ना देखें। और देखिए ना, जब धुआं उठता है तो पास से भेदते हैं तन मन को कण भेदी बाण शब्द, तब भी नहीं उठता धुआं। इसीलिए ताकि हम एक दूसरे की गृहस्थी को जलता हुआ ना देखें। धुआं उठ रहा है, कहीं कुछ तो जला होगा, किसी का कीमती सामान। तो दोस्तों, जीवन है, चलते रहना है। और आज हमने देवानंद साहब के खूबसूरत गीत सुने, और कभी भी किसी खास अदाकार का जन्मदिन होगा तो हम ज़रूर आपके लिए उनके पसंदीदा गीत लेकर आएंगे। और अब जाने का वक्त हो चला है, तो इन्फो के लिए आप हमें info@justbroadcasting.com पे संपर्क करें, प्यार दें, सुझाव दें। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। और अब अपनी सखी को दीजिए अनुमति। प्रणाम।